देखो स्टैटिक जीके की क्लास चला रहे हैं। अब स्टैटिक जीके में जो तुम्हारा पैट का एग्जाम है, इसकी जीके जीएस है या जीके जीएस है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर पहले देखते हैं, कह रहा है कि विशाख दत्त द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है। तो यहाँ देखो विशाख दत्त द्वारा मुद्रा राक्षस लिखी गई है। कौन? मुद्रा राक्षस। अब यहाँ पहली ये इंडिका नामक पुस्तक है। इंडिका नामक पुस्तक के लेखक कौन है? मेगास्थनीज। मेगास्थनीज ने जो इंडिका नामक पुस्तक थी किसके बारे में लिखा था? तो मोरों के बारे में, जो मोर राजा थे उनके बारे में लिखा गया था। अब ये यहाँ देखो मृच्छकटम के लेखक कौन है? शूद्रक। यहाँ क्वेश्चन याद रखिएगा, ये कौन से हैं? शूद्रक हैं। और मुद्रा राक्षस के तो आपको हम बता चुके हैं कि विशाख दत्त हैं। और कादम्बरी के लेखक कौन है? बाणभट्ट। कादम्बरी पुस्तक के लेखक हैं बाणभट्ट। और बुद्ध चरित के लेखक कौन है? अश्वघोष। और अष्टाध्यायी के पाणि। और इलाहाबाद प्रशस्तिकरण के कौन से? हरिसेन। हरिसेन याद रखिएगा, हरिसेन है इलाहाबाद प्रशस्तिकरण के हरिसेन। और सूरसेन सिद्धांत और लघु जातक कथाएं पंच सिद्धांत के ये बाणभट्ट थे। कौन थे? हाँ, बाणभट्ट। याद रखिएगा जी, सूर सिद्धांत, लघु जातक और पंच सिद्धांत के तीनों के लेखक कौन है? बाणभट्ट है। और ये कादम्बरी के भी लेखक कौन है? बाणभट्ट है। बाकी ये पंच सिद्धांत के लेखक कौन है? पंच सिद्धांत, तो ये पंच बाणभट्ट। और ये कौन है? वृत संहिता। ये वृत संहिता के हो गए आमुक्त मालदा, हर्षचरित बाणभट्ट हैं। और देखो रातरंगिनी, तो रातरंगिनी के लेखक कल्हड़। और हर्षचरित के हैं, तो यहाँ हर्षचरित लिखी हुई है शायद नहीं, हर्षचरित के कौन है? बाणभट्ट। आमुक्त मालदा के कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय फर्स्ट हैं। और वृत संहिता के कौन से हैं? 12 महर। वृत संहिता के कौन से? 12 महर। याद रखिएगा। तो सारी पुस्तकें हो गई। किसको? आमुक्त मालदा के कृष्ण देव राय हैं। यहाँ लिख दें कौन से हैं? कृष्ण देव राय, ठीक है, याद रखिएगा। अगर मृच्छकट्टम के कौन है? शूद्रक। रातरंगिनी के लेखक के कल्हड़ हैं। कौन से हैं? कल्हड़। अब देखो अगला फैक्ट देखना तुम। अब देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्या है? मूल मूल संविधान, मूल संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य थे? कितने मौलिक कर्तव्य? ठीक है, मौलिक कर्तव्यों की संख्या बतानी है। मौलिक कर्तव्य थे, ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारा। ये कह रहा है कि याद रखिएगा मूल संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य थे। अब जैसे ऑप्शन हम रखें, ए नंबर पे रख देंगे ए नंबर पे 8, और बी नंबर पे हमारे कितने हैं? 11, सी नंबर पे रख देंगे 10, और डी नंबर पे रख देंगे इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। अब ये समझना, ये कह रहे मूल संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य थे। तो मूल संविधान के जो मौलिक कर्तव्य हिस्सा नहीं देना, तो क्या लगा देंगे हम? इनमें से कोई नहीं। अब हम यहाँ समझते हैं, जब कौन से संविधान संशोधन 42वां संविधान संशोधन किया गया था। कौन सा किया गया था? 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 को। कब हुआ था? 1976। और आगे हम देखेंगे कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे? 10। शुरुआत में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी थी? 10। अभी वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 11। जो 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो किस संविधान? 86वां संविधान संशोधन द्वारा। कौन सा? 86वां संविधान संशोधन द्वारा, ठीक है, याद रखिएगा। कब कब जोड़ा गया था? 2000। कब जोड़ा गया था? 2002 में।
कब जोड़ा गया था? 2002 में। तो मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी थी? तो इनमें से कोई नहीं। कब जोड़े गए थे? 42वां संविधान संशोधन 1976। कितने थे? 10। प्रारंभ में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी थी? 10। वर्तमान में कितनी? 11। 86वां संविधान संशोधन जोड़ा गया है। अब ये कहाँ जोड़ा गया है? मौलिक अधिकार में। कहाँ पर जोड़े गए हैं? मौलिक अधिकार। अब ये हमारे जो मूल अधिकार है, या मूल अधिकार लिख दो, जो मूल अधिकार है, मूल अधिकार में जोड़े गए हैं। अनुच्छेद कौन सा है? 21 का। इसमें जोड़ा गया 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को कौन सी शिक्षा देनी है? निःशुल्क शिक्षा देनी है। ये निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य, ये मौलिक कर्तव्य में कहा गया था, लेकिन मूल अधिकार में इसको रखा गया है। 6 से 14 साल। हाँ जी, 10 का ऑप्शन था, लेकिन मूल संविधान के जो हिस्सा नहीं थे। संविधान संशोधन कौन सा जोड़ा गया था? 42वां संविधान संशोधन। लेकिन अब तुमसे पूछेगा कि मूल संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य थे? तो नहीं थे। भाग कौन से में जोड़े गए थे? भाग 4 के काम में जोड़े गए थे। किस में जोड़े गए थे बाबू? भाग 4 के काम में। लेकिन लिए कहां से, किस देश से लिए गए हैं? कहां से लिए गए हैं? रूस के संविधान से। कहां से लिए गए? रूस के संविधान से। मौलिक कर्तव्यों में कोई दिक्कत? मौलिक कर्तव्य जब प्रारंभिक संविधान के भाग नहीं थे, 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए। कब जोड़े गए थे? 1976 में। कितने थे? 10। 11वां कब जोड़ा गया था? 86वां संविधान संशोधन 2002। ठीक है। 6 से 14 साल तक के बच्चों को माता पिता का कर्तव्य है कि स्कूल तक भेजे। बाकी सरकार का कर्तव्य क्या हो गया? इसको मूल अधिकार की श्रेणी में रखा गया। कब रखे गए हैं? कौन से अनुच्छेद में? 21 के काम है। 6 से 14 साल तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। यहाँ तक। फिर हमने कहा था कि भाग 4 के काम में किस बात की चर्चा है? मौलिक अधिकार की। लेकिन किस देश से ग्रहण किए गए हैं? रूस से। किस देश से ग्रहण किए गए? रूस से। यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं ऊपर। ये दूसरा क्वेश्चन है ना, देखो यहाँ पर। ये दूसरा कह रहा है कि कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी। ठीक है। तो भारतीय वाली बात की है तो कौन सी थी बाबू? सरोजनी सरोजनी नायडू। कौन थी? सरोजनी नायडू, याद रखिएगा। भारत कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजनी नायडू। अब इनके बारे में हम आगे देखते हैं। इन्हें कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन था? कांग्रेस के जो कौन से अधिवेशन में? लखनऊ अधिवेशन में। कब हुआ था? 1925 में। क्या कही थी इनने? अध्यक्षता। एनी बेसेंट के बारे में हम बता रहे हैं। पूछेगा कि कांग्रेस की पहली महिला भारतीय अध्यक्ष कौन है? तो सरोजनी नायडू। पहली महिला कौन है जिसने, या पूछेगा लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो सरोजनी नायडू ने। कब हुआ था लखनऊ अधिवेशन? 1925 में। कब हुआ था? 1925 में। अब इसका अगला फैक्ट हम देखेंगे। भारत कोकला के नाम से कौन जाना जाता है? भारत कोकला के नाम से कौन जाना जाता है? सरोजनी नायडू। चौथा फैक्ट है हमारा, भारत की प्रथम महिला राज्यपाल। प्रथम महिला कौन थी? राज्यपाल। तो याद रखिएगा, प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी हमारी? सरोजनी नायडू। कौन थी? यही सरोजनी नायडू थी। ठीक है। यूपी की थी। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन? सरोजनी नायडू। भारत की प्रथम महिला कांग्रेस की अध्यक्ष कौन? एनी बेसेंट। और कौन से अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? लखनऊ अधिवेशन की। कब की थी? 1925 में। भारत कोकला के नाम से कौन जाना जाता है? अगर इसी में दूसरा पूछ के, सुर कोकला के नाम से कौन जाना था? सुर कोकला। तो कौन सी है? लता मंगेशकर। लता मंगेशकर, याद रखिएगा ये क्वेश्चन। ये है सुर कोकला। अब तुमसे यहाँ पूछेगा, इसका 5वां फैक्ट पूछेगा कि इसने जो नरम दल और गरम दल में मुटाव हुआ था, कौन सा 1916 के अधिवेशन में। मुस्लिम और हिंदू में क्या हो गया था? जो ब्रेकअप था, पेचअप हो गया था। बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में। तो याद रखना तुम। अब इसके बाद तुमसे पूछेगा कि कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष तो कौन सी है? जी एनी बेसेंट। याद रखना, क्वेश्चन गलत करके नहीं आना। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन? एनी बेसेंट।
और कांग्रेस की प्रथम महिला भारतीय अध्यक्ष, पहली महिला राज्यपाल भारत की कौन सी? सरोजिनी नायडू। अब तुमसे और अगला फैक्ट पूछ दे, प्रधानमंत्री कौन सी थी पहली महिला? प्रधानमंत्री कौन सी थी? तो इंदिरा, इंदिरा गांधी। कौन थी? इंदिरा गांधी। हाँ भारत की तो बता रहे हैं, एनी बेसेंट नहीं, भारत की नहीं थी। अब देखो, अब दूसरा क्वेश्चन है, जैसे तुमसे पूछेगा कि प्रथम महिला जो भारतीय थी, मुख्यमंत्री कौन सी थी? मुख्यमंत्री, तो याद रखिएगा सुचेता कृपलानी। कौन थी? सुचेता कृपलानी, सुचेता कृपलानी। ठीक है। भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की, तो कल्पना चावला। कौन थी? कल्पना चावला। तो ये याद रखिएगा क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, तीसरा। देखो, अब ये कह रहा है कि कार्ल लैंडस्टीनर ने किसकी खोज की थी? जीवित कोश का, रक्त परिसंचरण, रक्त समूह, आनुवांशिकता। सारे क्वेश्चन याद रखिएगा, एक एक फैक्ट। तो देखो, जीवित कोश का की तो खोज किसने की थी? ल्यूवेनहॉक ने। किसने की थी? ल्यूवेनहॉक ने की थी। क्वेश्चन याद रखना, ल्यूवेनहॉक ने। जो जो शरीर है कैसे है? कोशिकाओं से मिलके बना है। जैसे कि ये हमारी नाक, ये अंगूठा है, अंगूठा का जो नौ है तो ये मृत कोशिका है। ये नाखून आगे का जो भाग है वो मृत कोशिका है। इसको काटेंगे तो दर्द नहीं होगा। अगर अंदर का पार्ट काटेंगे तो दर्द होता है। तो उसकी खोज किसने की थी? ल्यूवेनहॉक ने। अब इसी पे कहते हैं कि तुम्हें कोशिका की खोज खाली किसने की थी? कोशिका की, तो तुम क्या कहोगे? रॉबर्ट हुक ने। किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। याद रखिएगा, किसने की थी? रॉबर्ट हुक। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक, जीवित कोशिका की ल्यूवेनहॉक ने। रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी? तो कार्ल लैंडस्टीनर ने। किसने की थी? कार्ल। हाँ, जीवित हो गया है। तो ये सॉरी, ये किसने की थी? उसने रक्त परिसंचरण की थी विलियम हार्वे ने। हाँ, विलियम हार्वे। तो रक्त समूह की खोज किसने की थी? आनुवांशिकता का सिद्धांत किसने दिया था? तो किसने दिया था? मेंडल ने। किसने दिया था? मेंडल ने। अब ये मेंडल ने दिया था। अब तुमसे पूछेगा कि जैसे ये रक्त है, रक्तों के प्रकार कितने होते हैं? 4 प्रकार। एक होता है ए, और एक होता है ए बी, और दूसरा क्या होता है? एक होता है बी, और तीसरा का क्या होता है? ओ। अब रक्त समूह, रक्तों के प्रकार कितने होते हैं? 4। अगर O माइनस है तो O माइनस को क्या कहते हैं? सर्वदाता। और A प्लस के बी है, A प्लस के बी है तो इसको क्या कहते हैं? सर्वग्राही। सर्वदाता रक्त कौन है जो सबको दे सकता है? तो O माइनस का। और सबका ले सकता है कौन? ए बी। तो नहीं, O पॉजिटिव नहीं, O नेगेटिव। O नेगेटिव सबका सबको दे सकता है, ए बी सबसे ले सकता है। तो तुमसे जीवित कोशिका की खोज किसने की? ल्यूवेनहॉक ने। कोश का सिद्धांत किसने दिया था? रॉबर्ट हुक ने। और रक्त परिसंचरण की खोज किसने की? विलियम हार्वे ने। और रक्त समूह की खोज किसने की थी? कार्ल लैंडस्टीनर ने। आनुवंशिकता का सिद्धांत किसने दिया था? मेंडल ने। अब कितने प्रकार के रक्त होते हैं? 4 प्रकार के। और ए भी होता है सर्वग्राही, ओ होता है सर्वदाता। ठीक है। अब तुमसे ये पूछना कि रक्त का थक्का है, रक्त का थक्का है, रक्त में जो, रक्त में क्या पाया जाता है जिससे एनीमिया रोग नहीं होता है? तो कौन सा तत्व पाया जाता है? तो लोहा पाया जाता है। क्या पाया जाता है? लोहा। ठीक है। जमने का कारण, जमने का कारण क्या होता है? जो रक्त जमता नहीं है तो हेपेरिन। और जमने का, अगर जम जाए ब्लड तो विटामिन के। अगर जम जाए तो विटामिन के, और जमने से रोकता है तो हेपेरिन। ये क्वेश्चन में अगला क्वेश्चन देखो। देखो ये अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि सत्य में जयते शब्द का उल्लेख कहां पर किया गया है? तो यहां देखना, इसका आंसर क्या है? मुंड को उपनिषद में। कहा किया गया है? मुंडको उपनिषद। ठीक है। अब तुमको जैसे ये मुंडको उपनिषद आप गिर रहे हो, अब तुमसे पूछेगा कि वेद कितने हैं? वेदों की संख्या 4। ठीक है। अब इसमें पूछेगा कि सबसे पुराना वेद कौन सा है? सबसे पुराना, तो सबसे पुराना वेद है तो याद रखिएगा ऋग्वेद है। ऋग्वेद कौन सा वेद है? ऋग्वेद। ठीक है। अब ऋग्वेद के बारे में, हम इसमें मंडलों की संख्या कितनी है? मंडल, तो 10 मंडल है। कितने मंडल हैं? 10। अब सूक्तियों की बात की जाए
इसमें सूक्तियां कितनी है? सूक्तियों की बात की जाए, सूक्तियां सूक्तियां कितनी है? 1028। सूक्तियां कितनी है? 1028। जैसे कि ऋग्वेद में मंडल कितने? 10 मंडल हैं। सूक्तियां कितनी है? 1028। अब तुमसे पूछेगा तीसरा मंडल, जो ऋग्वेद का तीसरा मंडल है, किसके लिए है? तो हमने क्या बताए थे? सूर्य देवता को समर्पित है। किससे? सूर्य देवता के लिए। किसके लिए? सूर्य के लिए। अब तुमसे पूछेगा नौवां मंडल, नौवें मंडल के बारे में, तो किसके लिए बाबू जी? सोम देवता के लिए। सोम देवता किसके लिए? सोम देवता। अब 10वें मंडल में किस बात की चर्चा है? 10वें मंडल में तो 4 वर्ण दिए हैं। 4 वर्ण है, जो 4 जातियों की उत्पत्ति हुई थी। भुजाओं से किसकी हुई थी? क्षत्रियों की। किनकी हुई थी? क्षत्रियों की। अब जैसे मुंह से किसकी है? पंडित से। भुजाओं से क्षत्रियों की। और जंगों से किसकी हुई थी? वैश्य की। और पैरों से किसकी हुई थी? शूद्र की। तो इनके बारे में वर्णन दिया गया है। कौन से मंडल में? 10वें मंडल में। तो सबसे पुराना वेद हो गया। अब दूसरा वेद यहाँ जैसे हम समझते हैं, दूसरा वेद, दूसरा वेद कौन सा है? यजुर्वेद। यजुर्वेद है। कौन सा वेद है? यजुर्वेद है। इसको गद्य और पद्य का जनक कहते हैं। गद्य और पद्य का जनक। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है किस वेद को गद्य और पद्य का जनक के नाम से जाना जाता है? तो कौन सा वेद है? यजुर्वेद। अब इसके बाद है यजुर तीसरा वेद है। कौन सा है बाबू? सामवेद। कौन सा है? साम वेद। कौन सा वेद है? सामवेद। संगीत के जनक के नाम से, कौन से में? संगीत के जनक के नाम से कौन जाना जाता है? तो सामवेद। संगीत के जन्म से। अब चौथा वेद कौन सा है? अथर्ववेद। अथर्ववेद है। इसमें किसके लिए? बलि, जादू, टोना, ये अन्य चीजें हैं। वशीकरण, बलि, जादू, टोना कौन से वेद में है? अथर्ववेद में। तो वेदों की संख्या कितनी है? 4। पहले सबसे पुराना कौन और सबसे नया? अथर्ववेद। संगीत के जनक के नाम से कौन जाना जाता है? सामवेद। और गद्य और पद्य किस में रखे गए हैं? यजुर्वेद में। कोई दिक्कत है? मंडल कितने हैं? 10। सूक्तियां 1028। कितनी है? 1028। अब आगे भी जैसे एक आध फैक्ट देखो। देखो जी, अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि सुमलित, कह रहा है कि हाँ, असुमलित को पहचानना है। 3 तो सुमलित हैं, जो असुमलित है। तो ये केन्या की राजधानी नैरोबी, सही है कि गलत? तो सही है। केन्या की राजधानी क्या है? नैरोबी। स्वीडन की राजधानी सही है कि गलत? सही है, स्टॉकहोम। अब तुमसे पूछेगा कि डेनमार्क की राजधानी कोपनहेगन सही है कि गलत? तो ये भी सही है, ये भी सही है। तंजानिया की राजधानी रबात, तो ये क्या है हमारी? गलत। ये रबात है, ये कहाँ की राजधानी है? मोरक्को की। कहाँ की राजधानी? मोरक्को देश की राजधानी क्या है? रबात। और तंजानिया की है तो दो माह। क्या राजधानी का नाम है? दो माह। पूछता है क्वेश्चन, तंजानिया की राजधानी दो माह। केन्या की नैरोबी। स्वीडन स्टॉकहोम। डेनमार्क की कोपनहेगन। तंजानिया की दो माह। रबात कहाँ की है? मोरक्को की। याद रखिएगा। जैसे तुमसे पूछ देगा श्रीलंका की, ठीक है, तो नई राजधानी है जयवर्धना। जयवर्धन है। ठीक है, याद रखना। एक हो गई है। जैसे पाकिस्तान की पूछेगा, पाकिस्तान की तो कौन सी है? इस्लामाबाद। और तुमसे पूछेगा कि नेपाल की, ठीक है, नेपाल की क्या है? काठमांडू। क्या है? काठमांडू। और पूछेगा तुमसे बांग्लादेश की, ठीक है, बांग्लादेश की क्या है? ढाका। याद रखना, बांग्लादेश की ढाका। और 5वें नंबर पे पूछ, नेपाल हो गई है, और है चीन की, तो चीन की क्या है? बीजिंग। बीजिंग, याद रखना, चीन की बीजिंग। नेपाल की क्या है? काठमांडू। काठमांडू। और पाकिस्तान की क्या है? इस्लामाबाद। क्या है? इस्लामाबाद। ये राजधानी याद रखिएगा। केन्या नैरोबी। स्वीडन स्टॉकहोम। डेनमार्क कोपनहेगन। तंजानिया की दो माह। रबात किसकी है? मोरक्को की। श्रीलंका की जयवर्धना। पाकिस्तान की इस्लामाबाद। नेपाल की काठमांडू। बांग्लादेश की ढाका। चीन की बीजिंग। भारत की नई दिल्ली। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। देखो जी, अगला प्रश्न है, ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? ठीक है। ब्लैक पैगोडा उड़ीसा में है कि नहीं है?
ब्लैक पैगोडा का अन्य नाम है कोणार्क का सूर्य मंदिर। ये उड़ीसा में है कि नहीं है? तो उड़ीसा में ये है। किन शासकों ने बनवाया था? गंग गंग शासक ने बनवाया था। ठीक है, बनवाया था किसने? नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने। ठीक है, याद रखिए ना। अब ये पूछ रहा है कि कैलाश मंदिर महाराष्ट्र में है कि नहीं है? तो कैलाश मंदिर कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। सबरीवाला मंदिर कर्नाटक में है क्या? तो नहीं। सबरीमाला मंदिर कहाँ पर है? केरल में। सबरीमाला केरल में। अब तुमसे विरूपाक्षी मंदिर कहाँ पर है? तो कर्नाटक। हम्पी के कहाँ पर है? कर्नाटक में। अब तुमसे और मंदिर पूछेगा, जैसे खजुराहो। खजुराहो खजुराहो का मंदिर कहाँ पर है? तो खजुराहो का मंदिर है एमपी में। ऐसे पूछता है कहाँ पर? एमपी में। ठीक है, लेकिन किसने बनवाया था? चंदेल शासकों ने। चंदेल शासकों ने। ठीक है, अब कंदरिया देव महा मंदिर कौन सा है? कंदरिया का। तो ये भी कहाँ पर? खजुराहो पे। लेकिन ये कब बने थे? 999 के समथिंग, 10वीं सदी में। सदी पूछता है तो कौन सी सदी में? 10वीं सदी में बने थे। कब बने थे? 10वीं सदी में। ये कौन सी शैली में है? शैली पूछता है तो पंचायत। कैसी शैली में? पंचायत शैली में। याद रखिएगा। हाँ, जैसे राम मंदिर है। राम मंदिर है ना। अब ये मान राम मंदिर कैसी शैली में है? तो ये भी पंचायत शैली में। कैसी शैली में बना है? पंचायत शैली में। याद रखिएगा। तो राम मंदिर भी कैसा है? पंचायत शैली में।